रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंच रहे हैं। इस मौके पर नई दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रूसी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए राजधानी पूरी तरह से तैयार है। भारत और रूस की दोस्ती काफी पुरानी है। ऐसे में रूसी राष्ट्रपति के भारत दौरे पर कई मुद्दों पर चर्चा संभव है। एनडीए नेताओं ने पुतिन के दौरे को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। बहुत उम्मीदें हैं, बहुत संभावनाएं हैं। भारत और रूस पारंपरिक मित्र हैं, स्वाभाविक मित्र हैं और रूस के राष्ट्रपति श्री पुतिन अब जब भारत आ रहे हैं तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में जो बातचीत होगी उससे हमारे दोनों देशों के बीच में व्यापारिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध और अधिक मजबूत होंगे। इसमें कहीं कोई संदेह दिखाई नहीं देता है। निश्चित तौर से आने जाने से रिश्तेदारी भी वही चलती है जिसमें आना जाना रहता है, तो उनका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। हमारे रूस के साथ वर्षों से बहुत ही गहरे संबंध हैं। हर संकट के समय रूस ने हमारा साथ दिया। नहीं, बहुत ही ऐतिहासिक क्षण होगा जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी भारत की धरती पर कदम रखेंगे और भारत और रूस में जो दोस्ती है, जो सामरिक संबंध है, वो 70-80 वर्ष पुराने हैं। सबसे ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड अगर भारत का कोई है देश पूरे विश्व में तो वो रूस है। रूस ने जब जब आवश्यकता पड़ी है तो भारत के हितों में वीटो का भी प्रयोग किया यूएनओ में, और जो भारत ने S-400 मिसाइल्स के जरिए पाकिस्तान के सारे हमलों को नाकाम किया था, वो रूस ने हमें सप्लाई किया था तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस दोस्ती को नया आयाम मिलेगा। हमारे मिलिट्री से जुड़े कई समझौते होने की उम्मीदें हैं। तो पूरा तरीके से आप कहेंगे कि रेड कार्पेट बिछाया है। वेलकम मिस्टर प्रेसिडेंट, मिस्टर पुतिन टू इंडिया। यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से रूसी राष्ट्रपति का ये पहला भारत दौरा है। ऐसे में इसे कई मायनों में खास माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच रक्षा सहयोग पर चर्चा संभव है। इसके अलावा सुरक्षा, व्यापार, तेल और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हो सकती है। वहीं पुतिन के दौरे को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा है कि ये बहुत सही है। इससे भारत और रूस के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होंगे। जिनका विजिट बहुत इम्पोर्टेंट है और देश में 23rd समिट होने वाला है और ये आजकल नहीं हुआ है। इसके लिए भी श्रेय मोदी जी लेना नहीं चाहिए। ये 25, 20, 30, 40 साल से होने वाला रिलेशनशिप है रशिया और इंडिया का, और इंडिया रशिया रिलेशनशिप लोगों का बीच का रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग ट्रस्टेड रिलेशनशिप है। इसका ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मोदी सरकार ने, अभी दे रहे हैं। इसके लिए हमारा धन्यवाद है और इंडो रशियन रिलेशनशिप स्ट्रांग होना चाहिए। मैं समझता हूं कि बहुत उत्साह से इस विजिट को देखा जा रहा है। इसके आउटकम्स क्या होते हैं उसकी हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक संदर्भ है और वो ये है कि अगर दुनिया वैश्विक पटल पर देखें तो भारत का अगर कुछ देशों के साथ हर उतार चढ़ाव के बाद एक बहुत ही प्रगाढ़ रिश्ता रहा है तो वो सोवियत यूनियन के टाइम से रूस के साथ रहा है। बता दें कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान भारत का फोकस भारतीय वस्तुओं का रूस में निर्यात बढ़ाने के साथ ही फूड, समुद्री उत्पाद, दवा और डिजिटल सेवाओं पर भी रहेगा। इसके अलावा मोबिलिटी समझौते के साथ साथ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन और शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों पर नए समझौते या फिर पुराने एग्रीमेंट्स को अपडेट करना शामिल हो सकता है। पुतिन के दौरे को लेकर डिप्लोमैट्स का क्या कुछ कहना है, सुनिए। लैटिन अमेरिका और एशिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यूरोप में बहुत इंटरेस्ट है। आपको पता है कि कुछ ही दिन हुए हैं 3 उनके राजदूत ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी बेवकूफ लोग हैं जो भारत में, उन्होंने एक आर्टिकल लिख दिया था, पुतिन चोर है, बदमाश है, डाकू है, क्यों आ रहा है भारत, उसको क्यों रिसीव कर रहा है। और आप कौन होते हो? आपका पैसा खत्म हो गया, आपकी ताकत खत्म हो गई, आप की छवि खत्म हो गई, लेकिन आपकी अक्कड़ नहीं गई। आप कौन होते हो? जब कोई भी हमारे जिहादिस्तान का प्रधानमंत्री आपके देश में जाता है, हम कुछ नहीं कहते। ये हमारा इंटरनल मैटर है, आप उसमें दखल देने की कोशिश ना करो। तो यूरोप की नज़र है, अमेरिका की नज़र है, बाकी मेरा ख्याल जापान, ऑस्ट्रेलिया, जो लोग भारत की दोस्ती चाहते हैं वो देख रहे हैं, और जो लोग पुतिन साहब को, रूस को कमज़ोर करना चाहते हैं वो देख रहे हैं कि कमज़ोर नहीं, वो तो और शक्तिशाली बन रहे हैं। Well, it is no secret that Russia and India have been having very good relations for many years, and I think it's positive for India, but it's something that I cannot comment much more. It's a relationship between you and a third country,
I hope it's good for India, of course. I think it's an extremely important visit, perhaps one of the most important visits that has been taking place to India in a very long time. And I think that it's a combination of many factors. I think, yes, there's a very fragile geopolitical situation globally. There are the two wars going on, of course, Ukraine-Russia conflict, and then Gaza-Israel has hardly finished. It is still simmering and really not really come to an end. In addition to that, India has been facing, as you know, a lot of pressure from America because of the high tariffs. And a lot of it is the 25% extra tariff is because of the energy that we are purchasing from Russia. And in the middle of all this, as you know, that there was great pressure on India to stop buying from Russia. That has reduced, but we don't know in what the future perspective of India's oil purchases from Russia. भारत ट्रेड एग्रीमेंट से लेकर अमेरिका से तनातनी के बीच रूस के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के इरादे से आगे बढ़ रहा है। रूस भारत के साथ व्यापार 5 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। वहीं डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए भारत और रूस अपनी करेंसी में व्यापार करने के बारे में भी सोच रहे हैं। देश दुनिया दी तमाम खबरों नाल जुड़े रहन ਲਈ सब्सक्राइब करो YouTube ਤੇ सच कहूं पंजाबी चैनल। इस दे नाल ही बैल आइकन दब के पाओ लेटेस्ट अपडेट सब तो पहला।